Recording in progress. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 42, खागू छेग जक। ठीक है, छे जो मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं, इधर अभी इन्होंने लिखा है कि मसलन छे जक, कि उसकी मसलन बनाना या उसकी जो भी उसको बोलते हैं कि काम उसका बोल रहे हैं। खागू फर्नीचर को बोलते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा था इसका ना, बेकायदा इसका नीचे फंजंग निम मोरागो हाशस्यो, मोरागो हाशस्यो कि फंजंग निम ने क्या बोला था, क्या करने को बोला था ना। उसने बोला है कि ओनुल काजी थोजांग छागापुल थोजांग छागापुल कुन्नेलसु इन्यागो हाशस्यो, कि आज तक जो है वो फंजंग निम ने बोला था कि तुमने मसलन उसको क्या बोलते हैं कि पेंट का काम थोजांग छागा। या फिर आप इसे बोल रहे हैं कि मसलन कोटिंग का जो मसलन उस पे भी करते हैं ना, लकड़ी पे भी बाज़ दफ़ा वो होता है, पॉलिश का काम बोल लें, लकड़ी के लिए तो पॉलिश का बोल लेंगे, पेंट का काम कि वो करने का कहा था। अब इसमें मज़ीद जो है नीचे वो क्या है जी, ग्राइमर। अब ग्राइमर कौन सी है जी, रियल काबा और न्यागो हादा, ये दोनों आपको नीचे में इनकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। अभी वोकेबलरी क्या है, जो मसलन फर्नीचर के रिलेटेड है कि फर्नीचर मसलन कैसे बनाते हैं, उसकी मसलन चुंबी। फिर उसके बाद है खागू जोनमा मित थोजंग शागो, कि जो मसलन उसकी क्या उसको बोलते हैं, रेगमार के थ्रू या उसकी सैंडिंग बोल रहे हैं उसको ना, ठीक है, कि उसकी पॉलिशिंग और जो फिनिशिंग होती है, ठीक है, उसके रिलेटेड है। फिर है मुन्होई जुम्बो में क्या है जी, बिल्ट इन खागू। बिल्ट इन खागू अब पाकिस्तान में भी है कि कुछ लोग मकान बनाते हुए अंदर मसलन वो अलमारियाँ वगैरह पहले ही वो दूसरी तरीके से बना लेते हैं कि बाद में ना लेनी पड़े ना। तो कोरिया में ये थोड़ा ज़्यादा है कि मसलन अपार्ट्स वगैरह हैं तो उनमें ये बिल्ट इन चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो आपकी किचन हो या दूसरी चीज़ें। तो वो आपको मज़ीद मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन नीचे जाके दूँगा। अभी सबसे पहले क्या है जी, खागू छेजक चुंबी, कि जो फर्नीचर है उसकी मसन जो बनाने का जो या तैयारी के लिए जो मसन वोकेबलरी है उसके बारे में। सबसे पहले क्या है जी, वनमुख या फिर मोकचे, वनमुख या फिर मोकचे, कि मसन जो लकड़ी होती है हार्ड लकड़ी उसको बोलते हैं वनमुख या फिर मुकचे। फिर अब ये देखें, ये लकड़ी है मसलन उसका एक पीस है, इस तरह से इसकी क्या है ये चौड़ाई, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फोक। फिर है खीरी, खीरी बोलते हैं लेंथ को, यानी उसकी लंबाई। और उसके बाद ये आई थिंक आपके लिए नया होगा कि किसी चीज़ की मोटाई, थुके, थुके बोलते हैं किसी चीज़ की मोटाई को, कि कितनी मसलन वो चीज़ मोटी है। उसके बाद क्या है जी, ये अब एक पैमाना है छा, जो आपको पिछले मैंने उसमें पढ़ाया था चैप्टर में छा। अब उस पर डिफरेंट जो जैसे मसलन इंग्लिश में उसी तरह से ही आएंगे। क्या है जी, सेंटीमीटर, फिर क्या है मिलीमीटर, और ये क्या है इंच। जैसे हमारे होता है दूसरे इंग्लिश में या उर्दू में जिस तरह बोलते हैं उसी तरह ये पमाइशों के नाम लिखे हैं। अब नीचे है औजार, ये लास्ट टाइम रिजवान ने बताया भी था आई थिंक, ये थेपे रंदा, ये पेपर में भी आया था ये वाला ना, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या है जी, थेबल थोपवा नालमुल, थेबल थोप, थोप आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, थोप बोलते हैं आरी को, टेबल थोप यानी कि टेबल के ऊपर जो लगी होती है आरी, ठीक है, उसको बोलते हैं टेबल थोप। उसके बाद है नाल, नालमुल के मतलब जो उसका उसको क्या बोलते हैं, ब्लेड, नालमुल के ब्लेड। उसके बाद क्या है जी, खुराइंदो, 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 ग्राइंडर को बोलते हैं खुराइंदो जी। उसके बाद है जी थेपे, थेपे बोलते हैं रंदे को। फिर क्या है जी कुल, या आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी मसन, तेसी बोल लें, अभी इसे तेसी बोलते हैं, मुझे भी इसका नाम एक्चुअल वो नहीं है। तेसी बोल लें कि जिसे वो काटने के लिए, जैसे शटरंग वगैरह के लिए नहीं वो दूसरी छेनी यूज़ करते, इस तरह ये लकड़ी के काम के लिए यूज़ होती है, हल्की फुल्की मसन जो उसने सेटिंग करनी हो ना उसके लिए। फिर क्या है जी, क्लैंप, क्लैंप इंग्लिश में
खुलैम्प, और इंग्लिश में क्लैम्प और कोरियन में खुलैम्प। क्लैम्प टाइप बना होता है कि इसके दरमियान में कुछ चीज़ आप फिक्स करके उसकी मसलन डिफरेंट उसको शेप दे सकते हैं। फिर क्या है जी, चारी। चारी चारी बोलते हैं कि मसलन कोई चीज़ की मसलन वर्थ या कीमत, टाइम के ओलमा चारी के मसलन कितने की है, कोई भी चीज़ पूछने के लिए, ठीक है, टाइम के लिए भी यूज़ हो सकता है। फिर क्या है जी, मेमोहादा। मेमोहादा होता है किस चीज़ को मसलन लिख लेना, नोट कर लेना, अपने पास नोट बनाना, मेमोहादा, सेव कर लेना। उसके बाद क्या है जी, फिनखान आलमाजन थोबुरुल खोला युंगिल हासिव, कि अब ये इसने क्या बोला है कि आप इसमें मसलन इनको मिलाएंगे जो मसलन एक्यूरेट इनके साथ बनती है जिसकी, उस तरह से करें। अब सबसे पहले क्या है जी, डैशरो वनमोकुल चारुम्योन शिप के चारुल सीसर, कि इसके ज़रिए लकड़ी को काटोगे तो आसानी से काट लोगे। अब इसमें से कौन सी चीज़ है, ये वाला थेबल थोप, ठीक है, इसके थ्रू लकड़ी काटोगे तो आसानी से काट लोगे। फिर क्या है जी, होमुल चुम फाया देनिका डैशुल चुम खाजो ओसेओ। तीसरे नंबर पे क्या है जी, वुनमोकुई फ्योमोनुल थादुमते, ठीक है। ये मैं आपको सारे करवा देता हूँ क्योंकि मेरे हाल में थोड़े से मुश्किल है आपके लिए, मैंने पहले एक ही करवाना था लेकिन सारे करवा देता हूँ ना। सबसे पहले अभी स्टार्ट करनी है दूसरे वाले में ना। इसमें क्या है जी, होमुल चुम फाया देनिका। होम, यह भी आपके लिए एक नया लफ्ज़ है। मसलन लकड़ी का काम करते वक्त ना, कि मतलब कोई नली टाइप या डिज़ाइन उसको बोल लें, ठीक है, कि वो बनाना है, इसलिए डैश चुम खाजियो से, ये वाली चिज़ल जो आपको भी पढ़ाई थी, ये कुल 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 चुम खाजियो से, मतलब कि मसलन छेनी ले आओ ना, ठीक है। होमुल, होमुल, अब इसका एक्चुअल वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा। मसलन कोई भी डिज़ाइन या नली टाइप को बनानी है जिसको साइडों से मसलन थोड़ा बहुत करना है तो इसके थ्रू मसलन बनाएंगे ना। उसके बाद क्या है जी, वनमोकुई फ्योम्योनुल थादोमुल तेनोन। ये अब इसमें क्या है, वनमोक अभी आपको ऊपर मैंने पढ़ाया लकड़ी को बोलते हैं। फ्योम्योन मसलन उसकी जो सतह है, सतह लकड़ी की जो सतह है, थादोमुल तेनोन मसलन पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किस चीज़ की रगड़ाई करना, उसको हमवार करना, ठीक है। हमवार करने के लिए क्या हो जाएगा, डैश का फिरे हो, ये वाला थेपे, ये थेपे रोल फिरे हो, कि जब उसको हमवार करना, कोई भी लकड़ी को हमवार करने के लिए ये मसलन रंदा टाइप ही चलाते हैं। उसके बाद है जी, डैश रो वुनमोकुल खोजंघागो छागा फामियन फ्योन्यो, कि इसके ज़रिए लकड़ी को खोजंग, कि उसकी मसलन सेटिंग करना है, उसको फिक्स करने पे छागा फामियन फ्योनियो के काम करना आसान है, ठीक है। किसके ज़रिए, ये जो ऊपर पड़ा था क्लैम्प, यहाँ फिर इसके पिछले जो चैप्टर में आपने 22 भी पढ़ा था एक लफ्ज़ ना, वो भी इसी के लिए था कि मसलन चीज़ को पकड़ने के लिए, जकड़ के रखने के लिए। अभी आ जाए जी ग्रामर नंबर 1 पे ना। उल्काबा या फिर री उल्काबा ना, ये थोड़ी सी मसलन ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। कि मसलन कोई भी उसको क्या बोलते हैं कि करने के लिए है ना, कि
मुझे खौफ है किसी चीज़ का या खदशा है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये ज़ाहिर करने के लिए आप उल्काबा या री उल्काबा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो ना जाए ना। अब अगर पश्चिम में कॉन्सोनेंट हो तो फिर उल्काबा, जैसे मुक्दा से मोगल काबा। फिर क्या है जी, री उल्काबा, खादा से खल काबा। फिर है थुलदा से थुल काबा। अब देखें, अब मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मसलन बंदे को लगता है कि जो अभी मसलन पहला काम मैं बता रहा हूँ ये हो ना जाए कहीं, तो उसके रद्द-ए-अमल में या रद्द-ए-अमल में या उसको मसलन ठीक करने के लिए किसी भी ज़रूरत में आगे कोई और काम मसलन होता है ना। अभी मिसाल में देखे गए थे सुनुल थाचिल काबा, सुनुल थाचिल काबा कि मुझे खदशा है कि हाथ जख्मी हो जाएगा ना। छंगापुल कीको साफो चिरुल हिस्सो, साफो चिल मसन वो करते हैं उसको रगड़ाई को ना, कि दस्ताने पहन कर, दस्ताने पहन कर जो मसन रगड़ाई का काम फिर करो ना, ठीक है। मुझे डर है कि हाथ जख्मी हो सकता है, ये मुझे खदशा था कि मसन हाथ जख्मी हो सकता है, इसलिए दस्ताने पहन के काम किया था। फिर क्या जी, वनमो की फी छोजल काबा थुपकेरुल थुपोसो, मुझे खदशा था वनमोकुल फीए छोजल काबा कि फीए छोजल, छोजा होता है कि मसलन भीग जाना, फीए छोजल काबा कि मुझे खदशा था कि जो लकड़ी है वो बारिश में भीग जाएगी, इसलिए मैंने उसको कवर अप कर दिया था। फिर अभी क्या है जी, छागब जुंगे शिलसुरुल हल्काबा खुकचंग देओ, खुकचंग देओ कि काम के दौरान, छागब जुंगे काम के दौरान, शिलसुरुल हल्काबा गलती का खदशा था या गलती का खदशा है, या गलती का खदशा होने की वजह से खुकचंग देओ मैं परेशान हूँ, काम में गलती हो सकती है काम के दौरान, इस वजह से मैं मसलन परेशान हूँ। अभी क्या है जी, अलमाजर खोल कर खोला मुंजंगुल वंशंगास्यो कि जो दुरुस्त जुमला उसको सेलेक्ट करके जो मसलन नीचे जुमले हैं उनको कंप्लीट करें। जैसे नुक्के इरोनासो हिस्साए, नुक्के इरोनासो को मसलन लेट उठने की वजह से कंपनी में डैश थैक्सीरुल थासो, छिगक नुक्के इरोनासो हिस्साए छिगक हल्काबा, छिगक हल्काबा के मसलन मुझे मैं लेट उठने की वजह से कंपनी में छिगक हल्काबा कि मसलन लेट होने का खदशा था, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया, थैक्सीरुल था सो मैं टैक्सी पे बैठ गया था। फिर क्या है जी, छागब जुंगे खीगेगा काम के दौरान मशीन। फिर क्या है, मेल कुमकुम हाके चुमगुम है कि मसलन रोज़ाना अच्छे तरीके से छुमगुम है कि मसलन उसका मुआयना करता हूँ। अब इसमें क्या है, छागब जुंगे कि काम के दौरान खीगेगा खोजांग नल काबा, मुझे खदशा है कि काम के दौरान जो मसलन मशीन जो है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं रोज़ाना उसका अच्छे तरीके से खुमसा करता हूँ, मुआयना करता हूँ। फिर क्या जी, छागब जांगे सो सारम दूरी आगे हादी जगह। फिर फादाकुल के कुछ हाके ताकत सोयो कि जो फ़र्श है उसको मैंने अच्छी तरह से या सफाई से उसको साफ़ कर दिया था। तो अब इसमें क्या होगा, मिक्रो, मिक्रो जिलकबा, छागब जांगे सो सारम दूरी मिक्रो जिलकबा कि मसलन काम वाली जगह पे लोगों के स्लिप होने का खदशा था, लोगों के स्लिप होने का खदशा था, इसलिए मैंने फ़र्श को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। फिर क्या है जी, छिंगूगा डैश चुम नुजुल कोरागो मीरी योल्लक हिस्सोयो, छिंगूगा खीदारी खीदारिल कबा कि मुझे मसलन खदशा कि दोस्त मेरा वेट कर रहा होगा, चुम नुजुल कोरागो मीरी योल्लक हिस्सो, इसलिए मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। फिर क्या है जी, फोगी व काची थेवारुल वानसंगासियों के मसलन मिसाल की तरह जो जुमले हैं उनको मुकम्मल कीजिए। वे खुरोखे खुखे माल हिस्से कि क्यों इस तरह से तुम ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, खुगे ऊंची या मसलन आवाज़ में बात कर रहे हो। फिर क्या है, छागब जाएंगी शिक्रो वसो कि काम की जगह पे शोर होने की वजह से
ने मारुल मुत्तुरुल कबा, मुझे ऐसा लग रहा था, ये मुझे हदशा था कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे या मेरी बात नहीं सुन पाओगे। खुक के मल हो, इसलिए मैंने ऊंची आवाज़ में बात की। ने मारुल मुत्तुरुन, ठीक है, ये सामने उसने वो लिखा है ने मारुल मुत्तुत्ता, इससे क्या बन जाएगा मुत्तुरुल काबा, कि मुझे ऐसा हदशा था, ये मुझे लग रहा था कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो शोर की वजह से ना। अभी नीचे वाले जुमले आपने खुद कंप्लीट करने हैं। वे साफोरो छागप हिस्सो, कि क्यों तुमने मसन वो रेगमाल, उस साफो बोलते हैं रेगमाल को, कि उसके थ्रू तुमने क्यों काम किया था। उसने क्या बोला, वोनमो की यालबासो, कि जो मसन लकड़ी है या जो मसन वो लकड़ी का फटा टाइप है वो पतला होने की वजह से पुरोचिलकाबा, पुरोचिलकाबा साफोरो छागपु हेस्सोयो, कि पुरोचिलकाबा के मसन टूटने का हदशा था, टूटने का हदशा लकड़ी मसन पतली होने की वजह से पुरोजिलकाबा के मसन टूटने का हदशा था, इस वजह से साफोरो छागपे, तो मसन अगर वो रंधे से करता तो मसन उसमें टूटने का हदशा था। उसने क्या किया, फिर हल्का सा पेपर के साथ उसको ग्राइंड कर लिया। फिर क्या है जी, वे मोक्चे ए थोपके रुल थोपस, कि क्यों तुमने मसन जो लकड़ी है उसके ऊपर मसन उसको कवर अप कर दिया था। अब उसने क्या बोला है, फीगा वासो, फीगा वासो, बारिश आने की वजह से, मोक्चेगा छोजल काबा, बारिश आने की वजह से मुझे हदशा था कि कहीं लकड़ी भीग ना जाए। थुपके रुल थुपोसोयो, इसलिए मैंने उसके ऊपर मसन कवर डाल दिया था। फिर क्या है, वे क्लैंप रूल क्यों की छागो पे हो, कि क्यों तुम क्लैंप जो है वो मसन लगा के काम कर रहे हो। आगे उसने क्या बोला, वनमोकी, वनमोकी हुंदुल्ली, हुंदु हुंदुल रिल काबा, हुंदु हुंदुल रिल काबा, कि मसन जो लकड़ी है वो मसन हिल सकती है, हुंदुल्ली दा मसन झटका लगना, हिलना, हिल सकती है, कि मुझे हदशा था कि लकड़ी हिल सकती है, इस वजह से क्लैंपरुल क्यूगो छागपियो, इस वजह से मैंने जो मसन क्लैंप है वो लगा के काम कर रहा हूँ। मुझे हदशा था कि लकड़ी जो है हुंदुल्ली का बा, कि मसन वो हिल सकती थी। फिर क्या है जी, ओनुरुन वे यागन है हो, आज क्यों ओवर टाइम कर रहे हो। तो उसने क्या बोला है, छुमुन रेंगुल मोत मच्छुल कबा। छुमुन रेंग होता है जो चीज़ें आर्डर की होती हैं, जो मसल आर्डर होता है, आर्डर बोल रहे हैं इसको छुमुन रेंग, कि आर्डर आने वाली चीज़ें मोत मच्छुल कबा, कि मुझे हदशा था कि जो मसल आर्डर है मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। मोत मच्छा होता है कंप्लीट ना कर सकना, उसको मैच ना कर सकना, कि जो आर्डर है उसको मैं कंप्लीट नहीं कर सकूँ, वो हदशा था, इसलिए यागन है कि मसल उस वजह से मैं ओवर टाइम कर। 223 अभी आ जाएंगे आप 233। क्या जी सवाल क्या नीचे, इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें अपने पास ना, इसको 2 दफ़ा बेशक सुने। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ना लिसनिंग में आपको अच्छे मार्क्स ले सकते हैं ना इसके थ्रू। अब इसमें क्या है जी, आगुंशिनन मुसनिरुल हल्कोयेयो, कि आगुंशी मसन कौन सा काम करेगा। फिर क्या है जी, आगुंशिनन ओतन वनमोकुल खाज्यो वाया है, कि आगुंशी जो है वो मसन कौन सी लकड़ लेके आएगा ना। अभी इसको सुनिए ज़रा। 반장님, 원목 준비해 뒀습니다. 이제 재단하면 되지요? 잠깐만요. 이건 우리가 작업할 원목이 아닌 것 같아요. 25mm 두께가 필요한데 이건 35mm짜리인데요. 그래요? 실수할까봐 메모를 해뒀는데 제가 메모를 잘못한 것 같습니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 이거 갖다 놓고 다시 가져오세요. 그 사이에 내가 작업 준비를 하고 있을게요.
알겠습니다. सॉरी कॉल आ गई थी क्या? 얼른 다시 가져올게요. 그래도 작업 전에 확인했으니까 다행이에요. 원목 두께가 다른 걸 쓰면 큰일 ना거든요. अभी आपको ये पढ़ के बता देता हूँ, मैं भी उधर लग गया था. हाँ जी, फंजंग ने वनमुख चुंबी है दोस्तों मिदा कि मसन फंजंग ने कि मसन मैंने लकड़ी जो है वो मैंने तैयार कर ली थी ना. तो आगे क्या है, इधे छेदन हम में देखियो कि क्या अभी मैं इसकी कटिंग कर सकता हूँ. उसने क्या बोला है फंजंग निम ने कि छमका मन्यो कि रुको ज़रा वेट अ मिनट ना. तो इगन उड़ीगा छागा भल वनमय की आनंगो करता है. ये हमारे काम करने वाली लकड़ी नहीं है कि जो हमें चाहिए थी ना. इसी पो मिलीमीटर थुकेगा फिर यो हंदे कि हमें तो मसन 25 मिलीमीटर वाली लकड़ी चाहिए थी. इगन समची पो मिलीमीटर चारी इंदे, ये 35 मिलीमीटर वाली लकड़ी है ना. उसने क्या बोला, खुरे हो अच्छा शिल्सु हल्का बा मेमोरुल हेदोनंदे छेगा मेमोरुल छालमोत हंग को कस्सुमिदा छेसंगामिदा. कहता है कि मुझे डर था कि कहीं मैं मसन क्या उसको बोलते हैं कि गलती ना कर लूँ, इस वजह से मैंने लिख के रखा हुआ था, मेमो बनाई हुई थी. तो मुझे लगता है कि मैंने मेमो भी गलत लिख ली थी ना. आई एम सॉरी छेसंगामिदा. उसने बोला खेंचा ना हो इगो खत्ता नोखो थाशी खाजियोसियो, ये लेकर जाओ और दोबारा दूसरी लेकर आ जाओ. खुसाइए नेगा छागप छुम्बीरुल हागो इसब गयो. उस दौरान खुसाई ए, उस दौरान मैं जो है काम की मसन तैयारी करता हूँ. आलगे समीदा कि ठीक है जी. ओलोन थाशी खाजियोल को, मैं फ़ौरन जाकर लेकर आता हूँ. खुरे दो छागप छोने हागिन हिस्सो निका थाहेंगी है. कहता है कि फिर भी चलो अच्छा है कि हमने काम करने से पहले ही मसन चेक कर लिया था ना, कि थाएंगी होता है कि मसन खुशकिस्मती से कि हमने उसे पहले चेक कर लिया. वनमुख थुकेगा तारन खोल सुम्योन खुनिल नाको दुनियो, कि अगर तुम लकड़ी का मसन वो दूसरी यूज़ करोगे तो उससे मसला बन सकता है. खुन इल नाक को दुनियो, खुन इल नाक का मतलब होता है कि बड़ा मसला, बिग प्रॉब्लम बन सकती है. सही है. अभी उसमें क्या था जी, आगंशी ने कौन सा काम मसन करना था ना, मुसन्निदी हल को. तो उसने क्या करना, छेदान कि उसकी मसन कटिंग करनी थी. छेदान हम में दे जो उसे पूछा था. फिर क्या है कि आगंशी ने ओतन मोकुल खाजो आया दे समशिप ओ मिली. पहले वो ईशी ओ मिली लेके आया था, अब उसने समशिप ओ मिली लेके आनी है. अभी क्या है जी, ये प्रैक्टिस है आपकी, आप ये खुद करनी है कि फंजंग ने वनमुख ईशी ओ मिलीमीटर चारी रो छुम्बी हम में देखियो कि क्या 25 मिलीमीटर वाली लकड़ी की तैयारी कर लूँ. उसने बोला है कि मा जायो आका मलहेनंदे इजो बोरस, कि थोड़ी देर पहले बात बोला था लेकिन मैं मसन क्या है भूल गया हूँ. आनियो अलगो इनंदे हुक्शी छलमुत खाजियो उल्का बा हागिन हरियो गोयो. कहते हैं कि नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या है कि मैं गलती ना कर लूँ, इस वजह से दोबारा मैंने पूछा है. तो उसने बोला चलो 25 मिलीमीटर वाली जल्दी लेकर आओ ना. एक मिनट. हाँ जी, सलाम अलैकुम. रिजवान छुट्टी कर ली ड्यूटी तुम?
जे फ्री हो फिर मैं दसी फिर उन्हें कॉल करना, वीडियो छोटी रिकॉर्ड कर ली। बाकी ये भी नीचे प्रोनाउंसिएशन है, ये आपने पहले किया है कि पांग चिप, सेम उसी तरह पांग चिप, चिप भी पढ़ने कोई मसला नहीं। नुन दोंगजा, ठीक है, नुंग तोंगजा ये बोलो, इसको रहने दे, आप सिंपल जो पढ़े उसी को पढ़ते जाए, कन्फ्यूजिंग कर कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर क्या है वोकेबलरी नंबर 2। अब इसमें क्या है कि खागू योनमा मित थोजंग छागो, योनमा बोलते हैं उसकी मसन उसको क्या बोलते हैं रगड़ाई, ठीक है, और जो थोजंग है वो बोलते हैं पेंट को या पॉलिश बोल ले। सबसे पहले क्या है जी फुनमुगी, फुनमुगी के मसन स्प्रे, स्प्रेयर, जैसे अक्सर कपड़े इस्त्री करने वगैरह के लिए होता है वही स्प्रेयर है ये वाला। अब उसमें क्या है कि मुरुल पुरीदा, मुरुल पुरीदा के पानी मसन छिड़कना, स्प्रिंकल पानी छिड़कना। फिर क्या है जी साफो, साफो बोलते हैं जो मसन वो क्या होता है यार रेगमार, रेगमार होता है। तो ये अब इसने क्या है उसके साथ वो लगाया हुआ है ना उसके ऊपर आगे, जैसे हमारे यहाँ वो होता है जो मिस्त्री यूज़ करते हैं गरमाला टाइप, ठीक है, लेकिन ये नीचे क्या है वो साफो इसके लगा हुआ उन्हें वो चिपकाया हुआ है अल्फी से, वो उसको मुलायम करने के लिए यूज़ करते हैं। सेंडिंगुल हादा, सेंडिंगुल हादा के मसन उसके ऊपर उसको रगड़ना, मुलायम जगह बनाना। फिर है साफो जीरुल हादा, ये भी सेम ही मतलब है दोनों का। उसके बाद क्या है जी होम, ये अब कोई उसका फर्नीचर टाइप है कि मसन अगर कहीं पे वो मसन बन जाता है कोई खड्डा वगैरह उसको क्लियर अप करने के लिए वो पता नहीं पुटिंग करते हैं या पता नहीं क्या उसका एक्चुअल अभी मुझे भी माइंड में नहीं है कि नाम ये क्या है ना, ठीक है। फुत्थी हेरा, फुत्थी हेरा या फिर फुत्थी कि मसन ऊपर ये वाइट सा को मसाला सा डाल के ना वो लकड़ी के अंदर भरते हैं, फिर ऊपर से मसन उसको थोड़ा बहुत मसन पॉलिश वगैरह लगाते हैं, पुतिंग बोलते हैं, ये पता नहीं क्या बोलते हैं ना अब इसको ना एक्चुअल, ठीक है। होमुल मेउदा, होमुल मेउदा का मसन जो सुराख वगैरह है उनको उनकी भराई करना बेसिकली। जो होम है आप इसका सुराख वगैरह लिख लें कि लकड़ी के पीसेस में छोटे मोटे जो सुराख होते हैं और उसमें फुथिंग करना या फुथी हेरा या फिर मेहुदा के उनको फिलअप करना भरना। फिर क्या है जी 600 यह पेंट है, पेंट में आता है 600 पेंट। फिर है रोलर, रोलर के थ्रू मसन उसको पेंट वगैरह करना ना। फिर क्या है जी हम मसन बेस कोट बोल रहे हैं इसको कि छोबोलचे रुल छिलादा या फारूदा। छोबोलचे, छोबोलचे बोलते हैं जो बेस होता है, बेस जैसे छोबो एक लफ्ज़ होता है कोरियन ज़बान, जब आप कोरिया में सीखेंगे ना छोबो, फिर वो उसके बाद होता है छुंगबान और माजिमाक जो लास्ट पे होता है वो मसन फाइनल उसको बोलते हैं ना। छोबो होता है स्टार्ट वाला, इसमें भी छोबो बुल यानी बेसिक। छिलहादा उसको मसन कोट करना या कलर करना, फारूदा भी कलर में आता है। फिर अब ये क्या है पेंट। फिर क्या है जी जो ब्रश होता है उसको बोलते हैं फुत, फुत जो ब्रश होता है पेंट करने वाला। उसके बाद क्या है जी फेंथरुल छिरादा कि मसन पेंट मारना या कलर करना, रंग करना। उसके बाद क्या है जी मागम चेरुल, मागम, मागम होता है लास्ट, आखिरी, फिनिश, उसको बोलते हैं मागम। को आप जब कोरिया में काम भी करने वो पूछे ना कि कितना काम रहा है, आई को मागम ही है कि ये मेरे सुना भी लास्ट पीस है या जो भी है ना, ठीक है। मागम चेरुल के लास्ट, छिल हादा या फारूदा के लास्ट कोट करना या उसको फिनिश अप करना। फानिशी मसन जो लास्ट कोट होता है फिनिश करने वाला उसको मसन बोलते हैं। उसके बाद क्या है जी फेंथरुल सुकदा यानी पेंट को मिक्स करना या फिर होना फादा। पीछे आपने हुन हपगी भी पढ़ा था कि मिक्सिंग मशीन, ठीक है, कि पेंट को मिक्स करना। फिर क्या है जी स्प्रे गन, स्प्रेरुल पुरीदा कि मतलब स्प्रे गन के थ्रू पेंट करना, जैसे अक्सर आपने वेल्डिंग की दुकानों पे देखा पेंट करने वाले जो उस पर करते हैं तो स्प्रे गन ही यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है जी मल्लीदा, मल्लीदा होता है सुखाना, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। यहाँ फिर खोंजो शिकीदा, खोंजो हादा भी होता है मतलब सूखना, ठीक है। अब खोंजो शिकीदा के सुखाना। योलफुंगी,
युलफुंगी, वैसे सुनफुंगी होता है पंखा, अब इसने साथ में युलफुंगी। युल होता है मसलन जैसे बाहर होना या इसको गरम गरम हवा कह लें। फिर क्या है जी, थोसेक, थोसेक का भी मतलब होता है पेंट। ये वाला अभी आप खुद करेंगे ऊपर से देख के सारा जो भी इसकी मसलन अभी आपको ये पढ़ाई है ना, ताकि आपको याद भी हो। थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन जब आप इनको इधर फिल आउट करेंगे तो सारे उसी तरह से आ जाएंगे ना। कई जे मोथा में दे कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा सवाल है मोहा गोई से कभी क्या कर रहे हो। अब ये फुसुरो, अब ये क्या कर रहा है, मसलन जो ब्रश के थ्रू पेंट कर रही है, आपने इधर से देख के अभी बेशक ऐसे ही लिखे, ठीक है। मागम चेरुल छिलदा कि लास्ट जो पेंट है वो कर रहा है। अब इधर फुथिंग कर रहा है कि मसलन वो उस राहू को भर रहा है, ठीक है। इधर ये क्या कर रहा है कि उसको गर्म हवा मतलब कि वेंटिलेशन जो अभी लास्ट में पड़ा ये वाला सुखार लेना। ये क्या कर रहा है, ये उसको सैंड पेपर के साथ कर रहा है ना। तो इनके थोड़ी बहुत आप ऊपर से वो खुद जुमले के जो वोकैबुलरी याद करेंगे उनको खुद लिखें। अब यह ग्रामर नंबर 2, न्यागोहादा या फिर उन न्यागोहादा, ठीक है। ये बेसिकली होता है कि किसी दूसरे की बात जब बंदा बताता है ना कि फ़लाँ ने मुझे ऐसे कहा था, उसकी बात एक्सप्रेस करने के लिए आप बताते हैं। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, अब किससे सवाल पूछते हैं कि हंगू किन्ने हो, कि क्या तुम कोरियन हो। हंगू किन्ने हो तो क्या तुम कोरियन हो। जब इसी को न्यागो लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, हंगू किन इयागो, हंगू किन न्यागो मुरोबासोयो, कि उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम कोरियन हो। कि अगले बंदे ने किसी दूसरे बंदे का जो सवाल है उसको जब बयान करते हैं कि फ़लाँ ने ऐसे पूछा, ठीक है। अभी नीचे और मिसालें आती हैं, फिर आपको बताता हूँ कि कोई भी सवाल जो है वो किसी दूसरे का पूछा गया सवाल आप मसलन आके एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। बाकी अगर मसलन कहीं पे आ जाए ग्रामर में कि मसलन वर्ब के साथ आ जाए तो इत्ता उक्ता के साथ आए तो फिर क्या होगा, न्यागो हादा, फिर आएगा नुन न्यागो हादा कि मोंगनो न्यागो हादा, कि उसने बोला क्या तुमने खा लिया था। फिर अभी पश्चिम में अगर कॉन्सोनेंट हो तो ऊ न्यागो हादा, और अगर रियल हो या वावल पे ख़त्म हो तो फिर न्यागो हादा आएगा। अब मिसाल में देखते हैं, फूंग शिगा छिगुम ओदिए इन्यागो हिस्सोयो। अब इसमें क्या है कि आपने दूसरे बंदे का बोलना है कि उसने मुझसे पूछा, या आपने इसकी ग्रामर से वो अपने पास ले आना है, ठीक है। कि उसने मुझसे पूछा, एक मिनट वेट कीजिएगा, कि उसने मुझसे पूछा कि तुम अभी फुआंगशी अभी कहाँ है, कि उसने मुझसे पूछा कि फुआंगशी अभी कहाँ है। दूसरा क्या है जी, आगुंग शिगा बानी शिरुल उंजे छुमुन हन्यागो मुरस्सो, के उसने पूछा कि आगुंशी ने बानिश कब मसन उसको ऑर्डर किया था। बानिश अभी आपने ये ऊपर पढ़ी है, ये वाला, ये बानिश
मतलब पेंट टाइप ये लकड़ी के जो पीस होते हैं ना अक्सर मसन जिनके ऊपर लास्ट पे कोटिंग करते हैं चमक आ जाती है और थोड़ा सा मसन चमकीलापन और प्लास्टिक की जो शेप देती है उसको बोलते हैं बार्निश। कि मतलब अब इसने क्या पूछा है कि उसने मुझे से पूछा कि आगुंशी ने बार्निश रूल ओंजे छुमन हान्या को मुरबास कि उसने मुझे पूछा कि जो आगुंशी है उसने जो बार्निश है वो कब ऑर्डर की थी। फिर क्या है फंजंग निम केसो मुक्चे उई मंजीरुल था थुरोनेगा हाशस के फंजंग निम ने मुझसे पूछा। अब इसमें क्या है कि फंजंग निम केसो मोक्चे उई के लकड़ी की या का मंजीरुल के जो उसके मसन फंजंग निम ने मुझसे कहा कि जो लकड़ी के ऊपर धूल मिट्टी है उसको थुरो थुरस नुन्यागो हाशस कि मुझसे बोला कि तुम इसको साफ करो। ठीक है, अभी नीचे मिसालों ये थोड़ी सी अभी आप खुद इनको मैं करवाता हूँ 2-3 बाकी आप खुद करें, बल्कि सारी करवा देता हूँ, टेंशन नहीं, आप इनको ज़रा करने की कोशिश करें, आपको समझ भी आएगी। फिर सबसे पहले क्या है कि मूसन से पेंथरुल सोगोया देव कि कौन से कलर का जो मसन पेंट है उसको मिक्स करना है। अब बेसिकली क्या होता है कि मसन आप इसको उसमें ले जाएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुमले होते हैं ना। जो पहला होता है वो मसन डायरेक्ट है और दूसरा क्या है कि इनडायरेक्ट, मतलब आप किसी की बात को बयान करते हैं ना। अब उसमें क्या है कि मुसन से पेंतरुल सोगोया दे कि कौन सा मसन जो पेंट का कलर है वो मिक्सअप करना होगा। अब इसको इनडायरेक्ट क्या करेगा मुसन से पेंतरुल सोगोया देवेनुन्यागो मुसन से पेंतरुल सोगोया थे नुन्यागो हिस्सोयो कि उसने मुझसे पूछा। अब ये इनडायरेक्ट हो गया कि उसने मुझसे पूछा कि कौन सा कलर का पेंट जो है उसको मिक्स करना है। फिर क्या है जी होमुल मोसुल मेवोयो कि मसन जो सुराख है उसको किसके ज़रिए भरना है। ठीक है, हाँ अब इसमें क्या होगा कि होमुल मुओ सुरो कि किसके ज़रिए, मेवो नुन्यागो हिस्सोयो कि किसके, उसने मुझसे पूछा कि जो सुराख है उसको किस तरीके से भरना है। अब इस तरह आपकी ये वाली प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी काम आएगी कि अगर इतना उपता आएगा तो उसमें क्या होगा नुन्यागो लगेगा, बाकी में अगर पंचमी में कॉन्सोनेंट हो उन्यागो, और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा न्यागो, जैसे इसमें अभी नहीं था ना। फिर क्या है जी रोलरुल ओदिए थुओसो, रोलरुल ओदिए थुओसो कि रोलर को तुमने कहाँ पे रखा था। अब इसमें क्या है रोलरुल ओदिए थुओ, अब इसमें ठहरें थुओसो, साथ साथ इसकी थोड़ी सी करें प्रैक्टिस। अभी ये वावल पे खत्म हुआ है, क्या आएगा उन्यागो, उन्यागो कि रोलरुल ओदिए थुओन्यागो हिस्सोयो कि उसने मुझसे पूछा कि तुमने रोलर को कहाँ पे रखा था। फिर नेक्स्ट का क्या है कि फानिशरुल ओदिए फलाया है कि जो फानिश है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, जो लास्ट पे पॉलिश होती है, जो मसन चमकीलापन होता है, वो कहाँ पे मसन लगाना है। अब बाकी इन दो के आप खुद इनकी ट्राई करेंगे, ठीक है, ऊपर से देख के भी शक करें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपकी ये जो इधर लगाने वाली आपकी उधर पेपर में वो नहीं होगा कि लाजमी आपको पता ही होना, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ये किस लिए लगता है, उस चीज़ को बेसिक ज़हन में बैठाएं। अभी नीचे आ जाएं, प्रैक्टिस स्पीकिंग, ये स्पीकिंग प्रैक्टिस है कि ओंजे पेंथरुल छिल्हा में दे के कब मसन पेंट करूं तो ठीक रहेगा। उसने क्या बोला है कि मोरागो हिस्सोयो कि क्या मसन कहा कि क्या किया था, मोरागो हिस्सो क्या किया था। उसने बोला है ओंजे पेंथरुल छिल्हा में द्वे नुन्यागो हिस्सोयो कि उसने मुझसे कहा था कि कब पेंट करूं, कब पेंट करूं। फिर क्या है जी थोसेक छागोपुल ओंजे शिजाखियो, अब इसको भी आपने अपनी स्पीकिंग में चेंज करना है, ठीक है, कि थोसेक छागोपुल के जो मसन पेंट का काम है ओंजे शिजा खन्यागो हिस्सोयो कि उसने मुझसे पूछा कि तुमने ये मसन पेंट का काम कब शुरू करना है। फिर क्या है जी पेंथगा था मल्लसोयो कि जो पेंट है वो सारा सूख चुका है, मसन खुशक हो चुका था,
ठीक है, पेंट सारा सूख चुका था। अब इसको क्या करना है, फेंतगा था मल्ला संध्या को हिस्सोयो, कि उसने मुझसे पूछा कि जो पेंट है वो क्या वो सारा सूख चुका था। मसलन इनडायरेक्ट कर देना इनको चेंज ना। फिर क्या है जी, 600 का म्यथोंग नामासोयो, 600 जो मसलन बेस कोट है ना उसको, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, जो पहला मसलन कोट होता है वाइट कलर का या जो भी करते हैं। तो उसने बोला है कि वो कितना रह गया ना, कितने मसलन उसकी बाटल या मसलन थोंग, ठीक है, बाल्टियाँ रह गई हैं ना। तो अब उसमें क्या होगा कि 600 का म्यथोंग नामा न्यागो हिस्सोयो, कि उसने मुझसे पूछा कि 600 की कितनी बाल्टियाँ रह गई थी। फिर क्या है कि योमफुंगी रुल म्योत्शिगान थोंगान थुरोया देओ, कि जो मसलन गर्म हवा वाला पंखा है उसको कितने टाइम चलाना है। तो इसमें क्या होगा, थुरियो न्यागो हिस्सोयो, कि कितनी देर चलाना होगा। भी कितना रह गया है, दस मिनट 10 मिनट। अच्छा अभी कहाँ पहुँचे थे जी, 235। अब इसको एक दफ़ा सुन लें फिर, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा काम है, तो पहले इसको जल्दी जल्दी अभी फिनिश अप करते हैं। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। सुने जी ज़रा इसको, पहले सवाल क्या था कि फंजंग निमोन मादुशी है के मोरा गोहिस, फंजंग निम ने मादुशी को क्या कहा था। फिर क्या है, उईजा थोसे कौन मो सुरो हेयो, कि जो मसन कुर्सी का कलर है वो किस तरीके से करना है ना। 마두 씨, 반장님께서 뭐라고 하셨어요? 오늘까지 अच्छा दूसरा, जब लिसनिंग सुनते हैं बेशक अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करके सुकून से सुना करें कि क्या कह रहा है। दोबारा मैं प्ले करता हूँ। 씨, 반장님께서 뭐라고 하셨어요? 오늘까지 도색 작업을 끝낼 수 있느냐고 물으셨어요. 야근을 해야 될 것 같아요. 이건 스프레이로 도색하는 거라서 오래 안 걸릴 거예요. 그거 말고 의자도 있잖아요. 그것도 도색까지 하려면 시간이 꽤 걸릴 것 같은데요. 그건 바니쉬로 마감제만 바르면 되는 거라서 젯소나 페인트 작업을 할 필요가 없어요. 그럼 퇴근 시간 전에 다 끝낼 수 있겠네요. 어서 시작합시다. अब इसमें इसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है चीज़ों को ना, 2-3 चीज़ें इसने बताई हैं। ठीक है, पहले उसने थोसेक करना था कि मसलन फंजंग निम ने उसको थोसेक करने का बोला था। ठीक है, फिर क्या था कि उईजा को कलर उसने कौन सा मसलन किस तरीके से करना था। तो उसने उसको बोला है कि तुम पेंट या वो ना करो, इसकी मसलन जो फिनिशिंग कोट है ना बानिश, सिर्फ वो कर दो ना। अभी बकायदा पढ़ के आपको बताता हूँ इधर से। मादुशी फंजंग निम के सो मोरागो हाशो, कि मादुशी फंजंग निम ने क्या करने का आपको बोला था। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, ओनुल काजी थोसेक छागापोल कुन्नेल्सु इन्यागो मुरोशोसोयो, कि उसने मुझसे पूछा था कि क्या आज तक पेंट वाला काम ख़त्म हो जाएगा। यागानुल हेया दिल को कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा ना। उसने बोला है इगन स्प्रेरो थोसे खानन गोरासो ओरे अनखोलिल कोयो, कि ये मसलन स्प्रे के थ्रू तुमने मसलन पेंट करना है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है
कि खोगो मालगो उईजा तो इच्छा ना हो। कहता है कि सिर्फ ये काम नहीं है, उई एक कुर्सी भी है, वो भी मैंने करनी है। खुगो तो थोसे काजी हार्योम्योन शिगानी क्वे खोलिल को करता है कन्नंदे, कि मसन अगर मैं उसको भी मसन पेंट करूँगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। उसने क्या बोला है, खोगन बानिशिरो मागामचे मान फारूम्योन फारूमेन थेनन को रासो, कि वो वाला जो काम है वो मसन क्या है कि सिर्फ तुम जो लास्ट कोट है उसका वो करोगे तो हो जाएगा ना। फिर क्या है, 600 ना पेंट छागोपुल हल फिरियो ओप्सो, उसमें मसन जो बेस कोट है या मसन जो प्रीमियर या पेंट है उसकी ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ तुम लास्ट कोट करोगे तो हो जाएगा। अगर सारा करो तो वाकई टाइम लगेगा ना। उसने बोला खुरन थेकन शीगन छोने था कुन्निल सुई किन्ने हो, तो फिर मसन जो छुट्टी का टाइम तक मसन सारा ख़त्म हो सकता है। ओसो शीजा हबशिदा, कि अभी मैं मसन उसको जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर अभी क्या है जी, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको रहने दें। कि नुन खो तुल से उपसी फापायो, कि मसन इतना बिजी हूँ कि मुझे आंख चपकने का भी टाइम नहीं है ना। मतलब पंजाबी जो नाम है अख चपकने का टाइम नहीं मेरे को ना, ये उन्हें मिसाल दी। नुन खो तुल से उपसी, नुन खो तुल से उपसी फापायो, कि मैं इतना बिजी हूँ कि मसन अख चपकने का टाइम नहीं मेरे को ना। आई एम एक्सट्रीमली बिजी, जो लफ्ज़ी मतलब है वो यही है कि आंख चपकने का टाइम नहीं है ना। योजुम तो इरी मानायो ने नुन को तुल से उपसी फापायो, नुन खो तुल से उपसी, कि मतलब मेरे को टाइम नहीं है ना। अभी क्या है जी, बिल्ट इन खागू का आप बेशक इंग्लिश में बाद में खुद ही पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको पढ़ाया था इसका, कि बिल्ट इन खागू क्या होता है कि मसलन मकान बनाते वक्त ही ना उसके अंदर ही वो सारी उसकी सेटिंग कर देते हैं, चाहे बेड है चाहे अलमारियां हैं। पाकिस्तान में भी अलमारियां तो मैंने देखी हैं कि उधर भी लोग मसलन अलमारियां वगैरह मसलन दीवारों के अंदर ही उसकी पहले ही फिक्सिंग कर देते हैं कि बार बार उनको चेंज नहीं करना पड़ता ना। अब कोरिया में क्या है, अलमारी होगी, ड्रेसिंग, और भी जो मसलन आपका बेड तक भी ये मसलन अब अंदर ही शिफ्टिंग कर रहे हैं कि मसलन फिक्स ही हो ना। अब नीचे ये इसने बताया होगा कि इसके मसलन अभी क्या है कि फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी बहुत है। फ़ायदा ये है कि आपको बार बार इनकी वो चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नुकसान ये है कि वक्त के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है जब कोई नया डिज़ाइन आता है तो फिर बंदा कहता है अब इसको कैसे चेंज करें, वो थोड़ी सी बंदे के अंदर रहती है। बाकी अगर आपने जो मूवमेंट करना है तो ये ज़ाहिर सी बात है साथ नहीं जाता, ये उसी जगह पे रहता है ना। तो नई जगह पे अगर आपने जाना है तो आपको मसलन दूसरे मामलात करने पड़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा महंगा भी होता है दूसरे फर्नीचर की निस्बत। बाकी ऐसा चीज़ में अच्छा कोई नहीं है, बस इनने अपनी आगे इनकी तारीफ़ें थोड़ी बहुत कि कोरिया में बहुत मॉडर्न है कि मसलन उनने हर चीज़ें ये जैसे बिल्ट इन ही सब कुछ रखा हुआ है ना। तो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो आप खुद भी इनको थोड़ा बहुत कर लें तो कोई इशू नहीं है। बाकी आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, मुझे भी कॉल्स आ रही हैं बार बार, तो ओके जी।